की धरती से आप सभी भारत के चौथे स्तंभ को मेरा कोटि कोटि नमन। और यहाँ पर जो आज संख्या आई है वो कुछ ना कुछ अपने मन में अपने घर परिवार को छोड़कर यहाँ इकट्ठे जो लोग हुए हैं, कहीं ना कहीं वह निराश हैं, कहीं ना कहीं वो हताश हैं। और हम लगभग 15 सालों से, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हों चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हों, उन सभी सरकारी योजनाओं को धरातल पर हम ही लोग ला रहे हैं। लेकिन ये जो कंपनियां हमारे बीच में आ गई हैं, उन सभी के कारण हम लोग असहाय और अपने आप को गुलाम महसूस कर रहे हैं। आज 15 साल के काम करने के बाद आज हम देखते हैं कि कोई भी यदि हमारे घर में काम करता है या कहीं भी काम करता है, किसी भी नौकरी में, तो 2-3 महीने भी काम करता है तो उसका एक वजूद खड़ा हो जाता है। लेकिन हमारी आईडी है तो सुबह रहेगी कि नहीं रहेगी। ये एक इतना बड़ा शोषण हो रहा है। हम भारत में स्वतंत्रता का एक वजूद रखते हैं। 1947 में हमारा देश जो आज़ाद हुआ है, इसके बाद भी हम लोग अपने आप को परतंत्र महसूस कर रहे हैं। मैं भारत सरकार लोग भी स्वतंत्रता पाने के लिए ये इस धरती पर इकट्ठे हुए हैं। ये मात्र 3 मांगे हम लोग यहाँ लेकर आए हैं। आप जो हमारा चौथा स्तंभ है, मुझे लगता है कि आप ये भारत सरकार तक और पटना की सरकार तक या हमारे बिहार की सरकार तक पहुंचाएंगे। जो आगे आने वाली जो भी नवनिर्मित सरकार हो, इसमें सबसे पहले अहम मुद्दा है हम लोगों का, वो है सुरक्षा। आप देख रहे हैं कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ बिहार में सबसे ज्यादा असुरक्षित है। हर सप्ताह में हमारा एक बैंक मित्र साथी लूटा जाता है। कोई 2 लाख कोई 5 लाख की लूट होती है और अंततः लूट में उसको कोई भी पैसा वापस नहीं होता। ना कंपनी देती है, ना बैंक देती है, ना सरकार के द्वारा। कभी कभी तो ये पुलिस के माध्यम से कह दिया जाता है कि वो पैसा आपने स्वयं लुटवा दिया। कोई भी अपना पैसा नहीं लूटाता, क्योंकि जो पैसा हम लगा के बैठे हैं वो हमारा खुद का पैसा है। हम लोग जो काम कर रहे हैं हमारा खुद का पैसा है, खुद ही सभी कुछ है, हमारा खुद का इंस्ट्रूमेंट्स है, सारा कुछ हमारा ही इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद में दूसरी जो डिमांड है, हमारे कम से कम इन 15 सालों में 150 से 200 बैंक मित्र साथी शहीद हुए हैं, गोलीबारी के शिकार हुए हैं। हम चाहते हैं इस राज्य सरकार से, क्योंकि सुरक्षा मुहैया कराना राज्य सरकार के अनुच्छेद में आता है संविधान के अनुसार, तो राज्य सरकारें इसमें हमें सुरक्षा मुहैया कराएं। जो भी लूटपाट हो उसे राज्य कोष से दिलाएं या पुलिस के माध्यम से उसकी वसूली कराएं, जैसे भी हो। दूसरा, अगर इसके बाद में हमारा आज के बाद में कोई भी हमारा बैंक मित्र साथी शहीद होता है तो कम से कम उसके घर परिवार के लिए 50 लाख का बीमा दें। और आज हम जो काम कर रहे हैं वो प्रोत्साहन राशि हम लोगों को भी मिलना चाहिए। आज केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सभी लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, तो हम लोगों को भी ये प्रोत्साहन राशि 5 से 10 हजार रुपए के रूप में हर माह मिलना चाहिए। हम लोगों की संख्या 20 लाख है। आपके बिहार में हमारी संख्या 40 से 50 हजार है। मतलब हम लोगों को इग्नोर ना किया जाए, क्योंकि हम लोग 4 से 5 लाख वोटर स्वयं हैं। और इसके बाद में हमने भारत में दूसरे नंबर पर बिहार में खाते खोले, जनधन खाते, जिनको आप लोग सभी जानते हैं। इसकी संख्या 6 करोड़ 51 लाख है। और ये सभी खातेदार हमारे यहाँ हर महीने में 1-2 बार हमारे पास आते हैं। मतलब प्रत्येक आपको बिहार का जो वोट बैंक है वो टोटल 7 करोड़ है, और हम लोगों ने 6 करोड़ 51 लाख खाते खोले। मात्र 50 हजार खाते हैं जो हमसे दूर है। लेकिन आप ये समझ पा रहे हैं कि 80-90% हम लोग बिहार की प्रत्येक वोटर को कनेक्टिविटी में है। तो हम लोगों को इग्नोर ना किया जाए। और मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी के माध्यम से ये बात पहुंचे और हमारे बैंक मित्रों का बातें नहीं मानी जाती है तो नेक्स्ट आप क्या करेंगे? ये भारत स्वतंत्र है। हम सभी लोग, जो हमारे पूर्वजों ने किया, महात्मा गांधी ने किया, हम भी आंदोलन करेंगे। ये बिहार की धरती आंदोलन की धरती है। जब तक ये बुद्धि की धरती पे हम लोगों की बुद्धि की बात मानी जाएगी, ये सरकारें या हमारी कंपनियां या बैंक हमारी बात मानेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और यदि नहीं मानेंगी तो ये पब्लिक देख रहे हैं, एक दिन धरने पर बैठेगी भूख हड़ताल के साथ में, और इसमें आप सभी के योगदान की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन है एक, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कोरोना काल से ही जी लगभग 720 कंपनियां जो है यानी कि शोषण का शिकार हुई है जी। क्या कुछ शोषण है और अभी मांगे क्या है? आप चुनाव से पहले ये कार्यक्रम कर रहे हैं।